और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार पर लालू फैमिली का बड़ा वार। अमित शाह पर पूरा परिवार हमलावर नजर आ रहा है। अमित शाह पर लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह कौन है। अमित शाह फंसे थे, एक बार फिर फंसेंगे। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मीसा भारती ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र को महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं दिखती, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तो सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। केंद्र सरकार पर लालू फैमिली ने बड़ा हमला बोला, बड़ा वार किया। अमित शाह पर पूरा परिवार हमलावर है और माफियाओं को उल्टा लटका देने वाले अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद ने हमला बोल दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि कौन है अमित शाह। अमित शाह फंसे थे, एक बार फिर फंसेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है। मीसा भारती भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं दिखती। तो राबड़ी देवी ने कहा कि पूरे नोटबंदी में लूट के धर लिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे जो भी आंदोलन किए हैं। अमित शाह एक बार फंसे से निकले। चलिए यहाँ तक भाजपा की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं। एक बार नहीं, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भैया धक्का नहीं। इस हिसाब से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। अमित शाह जी बिहार आके नोटबंदी में लूट के खा लिए। नोटबंदी में लूट के खा लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। हालांकि ये कहा जा रहा है लालू खेमे से कि कौन सी नई बात अमित शाह बोल रहे हैं। फिर ये बात है कि कौन सी नई बात आरजेडी खेमे से हमले के तौर पर कही जा रही है। अमित शाह पर लालू परिवार ने हमला बोल दिया। एक नहीं बल्कि सभी ने। खुद मीसा भारती ने कहा, राबड़ी देवी ने कहा कि लूट कर धर लिए हैं नोटबंदी में। तो तेजस्वी का केंद्र सरकार पर हमला भी हुआ। संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कोई नई बात नहीं हुई इस बार भी। अगर संवैधानिक संस्थाओं की बात हो रही है, उसके दुरुपयोग की बात हो रही है, या फिर उल्टा लटकाने की बात हो रही है। इससे पहले भी तो सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी के सभी लीडर्स कह रहे हैं कि माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे। तो अमित शाह ने उस बात को दोहराया और पुख्ता तरीके से उस पर मुहर लगा दी कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे ये पहली बार बात ये नहीं कही गई है और ये बयान जो है माफियागिरी खत्म करने की बात जो अमित शाह ने कल किया है पालीगंज में, तो निश्चित तौर पे ये पहले भी इस तरह के बयान जो है वो दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कई दफा कहा कि यहाँ पे माफियागिरी नहीं चलने दी जाएगी, कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये बात अमित शाह ने कहा तो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि लालू परिवार जो है वो हमलावर हुआ है। लालू प्रसाद यादव जो है वो न्यूज 18 से बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कौन अमित शाह है, यानी कि वो अमित शाह को नहीं जान रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो पहले फंसे हैं, आने वाले दिनों में फिर फंसेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग है जो ये लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, जानते हैं। उसके संदर्भ में उन्होंने दो शब्द कही। मीसा भारती जो है उनका कहना था कि अमित शाह जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दे जो है उस पर क्यों नहीं बोलते, उस पर चिप्पी क्यों साधे हुए हैं और सिर्फ माफियागिरी या भ्रष्टाचार पे ही क्यों बोलते हैं, परिवारवाद पे क्यों बोलते हैं। राबड़ी देवी जो है वो भी जो तेवर है वो नजर आया। राबड़ी देवी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान पूरे देश को लूट करके ये लोग रख लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब माफियागिरी पर हमला बोला गया, जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कही गई, तो पूरा लालू परिवार जो है वो एकजुट होकर के इन सरकार पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लालू परिवार के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू फैमिली पर करारा वार किया तो कांग्रेस ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। क्या दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि कभी माननीय अदालत द्वारा तड़ीपार किया गया एक आदमी आज पूरे देश भर को धमकियां दे रहा है घूम घूम के कि उल्टा लटका देंगे। वो आदमी भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है जिसके बेटे की कंपनी नोटबंदी के दौरान
5 करोड़ से 50,000 करोड़ की हो गई। अब वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है, तो उल्टी गंगा तो बह रही है ना। ये लालू परिवार की बौखलाहट है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आज इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि अमित शाह जी के कारण इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। इनके भ्रष्टाचारी सहयोगी और इनके संरक्षण में पलने वाले माफिया आज अमित शाह जी के कारण जेल जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यही बातें कही है, भाई कोई अपराधी होगा तो कानूनी रूप से उसको उल्टा तो लटकाया ही जाएगा। अब इस बात के डिफेंस में लालू प्रसाद यादव की, उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग क्यों आ रहे हैं, ये समझ से परे है। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि राजद के लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं यही लोग कर रहे हैं। अब आपको अमित शाह का बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बिहार में माफिया को चेतावनी दी थी। 9 मार्च को पालीगंज में अमित शाह ने बिहार के माफिया को चेतावनी दी थी कि उन्होंने क्या कहा था, ये देखिए। मगर मैं वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी से धमकाया जा रहा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी पार्टी माफिया के खिलाफ है। आरजेडी विधायक ने पटना में अमित शाह के बयान को आपत्तिजनक बताया। जो माफिया है, चाहे कोई भी हो और गलत आदमी है, उनका मैं भी विरोधी हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है। पटना से बड़ी खबर है। बालू कारोबारी सुभाष यादव के यहां ईडी की छापेमारी मामले में सुभाष यादव की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं सुभाष यादव और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। ईडी की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आप बता दें, बालू के अवैध खनन और बिक्री को लेकर छापेमारी हुई थी। तो छापेमारी में 2 करोड़ 37 लाख रुपए कैश मिलने की खबर है और ठिकानों से डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गई है। सुभाष यादव पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी से जुड़ा हुआ ये मामला, अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुभाष की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी से जुड़ी खबर आ रही है और 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत की खबर है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। विनोद जायसवाल ने छापेमारी के तरीके और इनकम टैक्स अधिकारियों के बर्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के 2 ठिकानों पर 7 घंटे तक छापेमारी चली थी। और टैक्स चोरी के आरोप में आईटी की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज, बैंक अकाउंट डिटेल, अचल संपत्ति की डायरी, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे। देखिए, ये जो भीड़ इनकम टैक्स मार रहा है, इतना गलत तरीका अपना लिया है कि फर्स्ट टाइम हम अपने लाइफ में, जबकि हम तीसरा रेट फेस कर रहे हैं, इनको कभी भी मतलब हम ये बर्ताव नहीं देखे हैं। मेरा बेटा रायपुर में था, उसको कस्टडी में लेकर कलकत्ता लाया गया। छोटा भाई दिल्ली में था, उसको कस्टडी में लेकर कलकत्ता लाया गया। इन लोग का
अपना लेफ्ट से, जबकि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स रेड होता है तो ये लोग रेकी करते हैं और सारे फैमिली मेंबर जब एक जगह रहता है तब ये लोग रेड। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि जेडीयू के विशेष दर्जे की मांग को उन्होंने खारिज किया है। मांझी का ये बयान सामने आया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से ज्यादा पीएम दे रहे हैं। हाल के दिनों में कई विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है। वैसे भी नीति आयोग ने विशेष दर्जे के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। चिराग पासवान की नाराजगी पर भी मांझी ने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो मूल बात है वो है कि 13 से 15 मार्च की तारीख जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विशेष दर्जे की मांग को भी मांझी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे से ज्यादा मिल रहा है, विशेष पैकेज की बात उन्होंने कह दी। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एमएलए नीरज बबलू की बड़ी मांग, कोसी और सीमांचल में 3 सीट बीजेपी को मिले। मांग उन्होंने की है 6 लोकसभा सीट में 3 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो जेडीयू और बीजेपी में बराबर सीटों का बंटवारा हो। कोसी में 1 सीट बीजेपी को लड़ना चाहिए, नीरज बबलू ने एक सुझाव दिया है। और सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोसी सीमांचल में 3 सीट बीजेपी को मिले, ये डिमांड, एक सुझाव दिया गया है नीरज बबलू की तरफ से। 6 सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए और बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। थोड़ा सा कार्यकर्ता में मायूसी है कि क्या होगा। हम सीधे तौर पर डिमांड करते हैं कि 6 सीट है, 6 सीट में कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए, बीजेपी के खाते में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है कोसी और सीमांचल। उसमें अगर 3 सीट मिलता है बीजेपी को, 3 सीट जेडीयू खाते में जाता है तो एक सामंजस्य भी रहेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहेगा और हम लोग जीतेंगे भी सारा का सारा से। ये हम लोगों का प्रयास है। और खास करके कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, इन दोनों सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में। और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने कहा कि सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच होनी है। चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। शेयरिंग वाला जो मामला है सर, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कब तक स्पष्ट हो जाएगा सर, क्या उम्मीद है? अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय हो। चिराग शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग होगी कैसे? पहला सवाल तो यह है कि शाम के 4 बजे के करीबन नीतीश कुमार आ जाएंगे, तो कहा जा रहा था कि जब लौट जाएंगे तो यह भी हो जाएगा। पहली बात यहां से डिफाइन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि चिराग को भी मनाना होगा, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। आरके सिंह ने इतना जरूर कहा कि हां मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो विजय चौधरी कह रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है? क्या इतना आसान है? देखिए, एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान को लेकर के आखिरी विवाद बचा हुआ है। जो जानकारियां अंदर खाने से आ रही हैं, जदयू और बीजेपी के बीच में जो आपसी समझौता है वो लगभग पूरा हो चुका है। जहां तक मामला है सिर्फ चिराग पासवान का मामला है। चिराग पासवान को बीजेपी कैसे, बीजेपी चिराग पासवान से बात करती है और जदयू ने भी ये साफ कर दिया है कि चिराग पासवान से बीजेपी को बात करना है। जो सीटों का बंटवारा होना है वो जदयू और बीजेपी के पहले बीच में होना है। इसके साथ जीतन राम मांझी की बात हम कर लें या अन्य जो भी घटक दल हैं उनकी बात कर लें, तो सब लोग यही कहते हैं कि जल्द हो जाएगा। तारीख अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंतजार करते हैं शैलेंद्र, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। 4 बजे के बाद ही जो होना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।